नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सच आपके द्वार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। आज हमारे बीच जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर साहब कांग्रेस पार्टी से मुरादाबाद की जानी पहचानी शख्सियत मौजूद है। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सच आपके द्वार में। जी क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात चल रहे हैं मुरादाबाद के, क्या कहना चाहेंगे, जरा जनता को बताने की कोशिश सबसे बड़ी बहुत खुशी की बात है कि ये जो जंग का जो ब्रेक लगा है, ये जंग का ब्रेक हमेशा के लिए लग जाए। जी जंग अच्छी नहीं होती, देशों के लिए अच्छी नहीं होती, देशों का विकास रुक जाते हैं, आपस में मन और मुटाव हो जाते हैं। ये कौन जीता कौन हारा इसमें नहीं आना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग नहीं होगी तो जो यहाँ जंग से जितने भी हमारे आपके निर्यातक जी यहाँ पर है उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर, उन पे जब असर पड़ता है तो पूरी उसको बाजार में असर पड़ता है। जी दूसरी बात है कि मैं भाई मरगू भाई का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आज ऐसी कोई चर्चा चल रही थी राजनीति में, तो आज भाई ने एक कप चाय के लिए बुलाया, तो बहुत धन्यवाद करता हूँ जी कि भाई ने अपना एक भाई समझ के मुझे बुलाया। और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लीडर है, आदरणीय है, रेस्पेक्टफुल है, और चाहता हूँ कि इनका कद बढ़े, इनका कद बढ़ेगा, हमारा कद बढ़ेगा। और अच्छी सोच है इनकी, सेकुलर हैं, जैसे ये सेकुलर है ऐसे हम भी सेकुलर है। जी करीबन 32 साल से राजनीति में, और जनता के बीच में 24 घंटे में कभी किसी भी व्यक्ति का फोन आता है, किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म से हो, तो हम उसको उसके पास पहुंचने का कोशिश। हमारा मन ये होता है कि हम राजनीतिक में कोई भी व्यक्ति किसी धर्म से हो, जी हम उसके सुख में पहुंचे ना पहुंचे, दुख में उसके घर जरूर। जी हम देखते रहते हैं कि समय समय पर व्यापारियों के बीच भी आप व्यापारियों का समाधान करते रहते हैं, और बिना किसी भेदभाव के आप मुरादाबाद महानगर में काफी जनता के बीच रहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या? ये हम जनता के बीच में रहते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। मेरा नाम विनोद गुंबर है। विनोद गुंबर के आगे मेरी पहचान, मेरी पहचान है मेरी माता पिता। जिसकी पहचान उसकी माता पिता से होती है, तो वो उस व्यक्ति में ये गुण जरूर होना चाहिए कि जनता के बीच में रहे, और जनता की हर कोई भी ऐसी कोई जो आपकी परेशानी आती है, अगर परेशानियों को हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा। हमारी कोशिश है कि जनता की परेशानियों को, जैसे अभी आपने देखा होगा 8 दिन पहले से लगातार आपकी बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, किसान बहुत परेशान, किसान पहले भी आत्महत्या कर रहा है, किसान बहुत परेशान। उसके लिए हम लोगों ने 8 ब्लॉकों में अपने 6 उसके अंदर विधानसभा में एक एक नेता को लगा दिया है कि किसानों के घरों में जाए, खेत और खलिहानों में जाए, और वहां जाकर देखें कि कितना नुकसान हुआ है, उसकी मतलब भरपाई कैसे है। अब 3-4 दिन में हम डीएम साहब के पास जाएंगे, और जो भी उनका मुआवजा है उनको, किसानों को अच्छा वो मिले, मुआवजा मिले। हमारा होठ चलेगा, कलम चलेगी। अगर किसान भाइयों को भला होगा तो ये हमारा सौभाग्य है। हिंदुस्तान की सरकार जय जवान जय किसान के नाम से जानी जाती है। जवान परेशान है तो देश तरक्की नहीं करेगा, किसान परेशान है देश कभी तरक्की नहीं करेगा। ये दोनों समुदाय, ये जो हमारे वीर हैं या किसान हैं, ये मतलब जिसे बोलते हैं खुशहाल, ये दोनों परिवार खुशहाल होने चाहिए। खुशहाल होगा तो हिंदुस्तान खुशहाल है। जी आने वाले 27 में चुनाव को लेके क्या ख्याल है आपका? उसके लिए आज भाई के पास बैठे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, और हमेशा भाई हम तो कहते हैं कि ये मुरादाबाद से चुनाव लड़ा करें, लेकिन इनका मन जो है मुरादाबाद से नहीं करता। हमारे स्टूडियो में तो दोनों ही हस्ती काफी दमदारी हैं, तो इसलिए हंसते नहीं है। अब तो अपने मरगू भाई के छोटे से कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, और ये मुझे इज्जत दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए मेरे सौभाग्य की बात है। और अच्छा है कि बहुत टाइम से 1-2 चुनाव भी आपने लड़े, और अब की से जहां से भी चुनाव लड़े, ऊपर वाला इनको बख्शिश दे। और ये जो समय है, ये समय ऐसा है कि जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई करना चाहिए, और इस टाइम मेहनत की जरूरत है, लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। जनता कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रही है। मुझे उम्मीद है इस बार उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। जी
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के विनोद गुंबर साहब। शुक्रिया, धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार न्यूज।